अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप हैरी से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से एक्सटेंड लाइन तक हमने कल जो है वो इनको डिस्कस कर लिया था। और आज हमारा जो पहला टूल है वो ट्रेंड एंगल है। तो ट्रेंड एंगल को बेसिकली यूज़ करने के लिए जो यूज़ करने का मेथड है वो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी लोअर लो लेंगे यहाँ से। ये आपके सामने एक जो है वो लोअर लो है। यहाँ से चूँकि ट्रेंड जो है वो उसमें तब्दीली आना शुरू हुई है तो हम यहाँ से एक लोअर लो लेते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो नेक्स्ट जो लोअर लो हमारे पास थी वो ये थी। और उसके बाद जो है यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। मतलब अगर वो बुलिश ट्रेंड था तो बेरिश हो गया। सबसे पहले जो ट्रेंड का मतलब होता है वो आपको मेरे ख्याल से अब पता चल चुका होगा कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड होता है, एक बेरिश ट्रेंड होता है। बेरिश ट्रेंड वो होता है जिसमें किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो उसमें जो है डेप्रिसिएशन नज़र आ रही होती है आपको, मतलब वो सिक्योरिटी जो है वो गिर रही होती है। इस तरह जो बुलिश ट्रेंड होता है वो एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें किसी सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो बढ़ रही होती है, अप्रिशिएट हो रही होती है। आपको एक चीज़ यहाँ पर लिखी नज़र आ रही है। एक तो इस ट्रेंड का जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम है ट्रेंड एंगल। तो ट्रेंड तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रेंड क्या होता है, लेकिन एंगल जो होता है वो जाविया होता है। मतलब ये 20 डिग्री के जाविया पर जो है ये ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, ये जो एंगल है ये जो ट्रेंड है वो कितने जाविया पर बन रहा है, 20 डिग्री के जाविया पर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस एक तो टूल को यूज़ करने का मतलब कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए हमें। तो ये जो अब चीज़ है आपके नोट करने वाली वो ये है, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने जो है वो नोट कर लेनी है। ये आपने दो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है जब भी आप ट्रेंड एंगल का टूल अगर आप यूज़ करेंगे, या आज इंशाल्लाह आप अगर सीख रहे हैं तो आपने यूज़ भी करना है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी ट्रेंड जो है ना वो 30 डिग्री, ये ट्रेंड आपके सामने जो मैंने ट्रेंड एंगल यूज़ करते हुए ये जो ट्रेंड मैंने आपके सामने ड्रा किया है, सबसे पहली जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी कि आपने ट्रेंड किस तरह से ड्रा करना है। सेम उस तरह से जिस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हुए दो जो प्राइस की जो सीरीज़ होती हैं उनमें हम जिस तरह लोअर लो को कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ किस तरह से लोअर लो को हम कनेक्ट करते हैं। एक फर्स्ट लोअर लो को लेते हैं, फिर जो सेकंड होती है, फिर थर्ड होती है। जैसा कि ये एक पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से आप इस एंगल को जो ट्रेंड एंगल है यूज़ करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है क्या वो जो दो चीज़ें हैं इनमें से किस जो तरफ वो बैठ रहा है। मतलब वो ट्रेंड जो है वो 30 डिग्री से नीचे है या वो 30 डिग्री से ऊपर है और 45 डिग्री से नीचे है। अब सबसे पहली जो चीज़ है कि अब अगर वो 30 डिग्री से नीचे है तो वो जो ट्रेंड है वो वीक होगा। तो वीक ट्रेंड का मतलब ये होगा कि जो ट्रेंड है उसमें इतना ज़्यादा जो बुल्स हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। जो बेयर्स हैं वो कभी भी जो है वो इस ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर ट्रेंड 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के दरमियान में कोई ट्रेंड बन रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इस तरह से होगा कि उसमें जो बुल्स होंगे जो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होगी और ज़्यादा जो है मतलब इतना टाइम उसमें नहीं लगेगा, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो अब आपके सामने दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रेंड जो है वो 45 डिग्री से ऊपर का है, 45 का जो एंगल है वो उससे ऊपर का जो ट्रेंड है उसको हम जो है वो मेजर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर एक ढलवान सी बन जाती है, सीधी सी ढलवान। उसको हम ट्रेंड नहीं कह सकते। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ढलवान जैसा कि ये। अब अगर इस चीज़ को हम देखें, अगर हम यहाँ पर अगर ट्रेंड एंगल यूज़ करना चाहें टूल तो हम किस तरह से करेंगे। ये 45 से ऊपर चला जाता है तो 45 से ऊपर जो भी होती है वो एक ढलवान टाइप चीज़ बन जाती है। उसको हम जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक ट्रेंड में शामिल नहीं करेंगे। वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपनी प्राइस जो होती है उसकी वो अप्रिशिएट होती है।
इस तरह का जो ट्रेंड होगा वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम जो है वो उस तरह से शुमार नहीं करेंगे। वो बहुत एक तो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जाएगा, तो उसका जो एंगल होगा वो 45 से लाजमी सी बात है ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये जो दो चीज़ें हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है, और इस तरह से आप ट्रेंड एंगल जो टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है जी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती हैं उनको ड्रा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेंड एंगल का टूल, सॉरी मुझे याद नहीं रहा उसकी सेटिंग, तो सेटिंग्स उसकी जो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दी थी, जिस तरह फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था कोई भी जो हम यूज़ कर रहे थे टूल, लाइन टूल, तो उसकी जो सेटिंग्स थी बिल्कुल सेम उसी तरह से थी, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप उस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप जो है रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सपोर्ट के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो एक ऐसी लाइन है जिसको हम हॉरिजॉन्टल रे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रे बेसिकली आप इस तरह से यूज़ करेंगे कि अगर आपने जो है ना एक मेन रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट जो होती है, जो हैवी रेजिस्टेंस हैवी सपोर्ट के दरमियान, अगर आपने, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हम अगर उस चलें, हम अपने जो चार्ट है हमने जो ड्रा किया हुआ था, जो हमने ली हुई थी, आपके सामने जो एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की थी, उसके तहत जो चार्ट हमने ड्रा किया था, यहाँ पर ये वाला चार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने जो है वो ये लोअर लो बनाया था। तो फॉर एग्जांपल हम जो है इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देने के लिए हम यहाँ पर एक रे लेते हैं और उसको यहाँ पर रख लेते हैं। एक ऐसा एरिया है जो हमारे जहन में हो कि फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन जो है वो 39,600 का जो एरिया है उसको तोड़ देता है, तो 38,500 600 का जो एरिया है यहाँ से ये दोबारा शायद पंप हो सकता है। मतलब क्योंकि एक बार जो है वो यहाँ से पंप हुआ है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली है, तो दोबारा भी यहाँ पर मिल सकती है। तो हम यहाँ पर एक जो है वो रे ड्रा कर सकते हैं। आप इस तरह से जो है वो एक रे जो होती है हॉरिजॉन्टल रे, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइन आ जाती है। तो ये बेसिकली जो होती है, मतलब आपने, आपके सामने ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि डेट वगैरह इसके इसके थ्रू आप जो है वो ले सकते हैं, मतलब डेट को जो है वो सामने रखने के लिए। तो इस तरह से आप वर्टिकल लाइन यूज़ कर सकते हैं, और इतना ऐसा जिसका कोई यूज़ नहीं है वर्टिकल लाइन का। तो उसके बाद क्रॉस लाइन है। तो क्रॉस लाइन से मुराद ये है कि जब आप इसको ड्रा करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, और इसमें आप डेट भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको चेंज करता हूँ, और इसको एक रेजिस्टेंस जो है उस पर ले जाता हूँ। तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है, तो हम इसी कैंडल पर जो है इसकी जो वर्टिकल लाइन है उसको भी ले जाते हैं। 2 मार्च को ये रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ी, और ये रेजिस्टेंस थी जी 45,500 की। तो इस तरह से आप इन जो क्रॉस लाइन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो आपको पसंद आई होगी, और आपने जो ट्रेंड एंगल है, ख़ासकर जो स्पेशल टूल था आज की वीडियो का, वो आपने सीखा होगा। और अगर आपको उसकी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा इंशाल्लाह उसको बता देंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।